अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ अरीबा सुल्तान और मैं हूँ माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे इंटरबैंक में डॉलर के पर कटना शुरू हो गए हैं। डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 6 पैसे मजीद सस्ता होकर 233 रुपये का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर के पर कटना शुरू हो गए हैं। डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 6 पैसे मजीद सस्ता होकर 233 रुपये का हो गया है। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे असगर अजीम से जान लेते हैं। जी असगर, बताइएगा। देखिए, इंटरबैंक में डॉलर कल से मुसलसल गिरावट का शिकार है। कल इंटरबैंक में 2 रुपये से ज्यादा डॉलर सस्ता हुआ था और आज 3 रुपये 6 पैसे मजीद सस्ता हो गया। यूं तो 2 दिन के अंदर इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 45 पैसे सस्ता हो चुका है। इसी तरीके से ओपन मार्केट में भी डॉलर गिरावट का शिकार है और अब तक 2 दिन के अंदर तकरीबन 9 रुपये से ज्यादा जो है ओपन मार्केट में भी डॉलर सस्ता हो चुका है। माशी माहिरीन कहते हैं कि हुकूमती माशी टीम में अहम तब्दीली का इसका असर है और चूंकि एक वकार शख्स को यहाँ लगाया जा रहा है जिससे पहले भी जो है डॉलर को कंट्रोल किया था, तो कहा जा रहा है कि जो डॉलर के पीछे जो मुहर्रिकात थे वो होशियार हो गए हैं और डॉलर जो है वो अब मार्केट में जो है वो अपने असल वैल्यू पे आता जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 210 या 205 रुपए के तक जो है वो डॉलर आएगा, जिसके बाद जो है वो मार्केट में जो मुस्तकिम रहेगा इसी रेट पे। जी, ओपन मार्केट में डॉलर गिरावट का शिकार है। असगर असीम तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है, जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये तक कमी की जा सकती है। ज़राए के मुताबिक 1 अक्टूबर से डीजल की कीमत में भी 15 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये लीटर तक कमी मुतवक्के है। ज़राए ने बताया कि 29 सितंबर तक दरामदी फ्यूल की कीमत के मुताबिक 1 अक्टूबर से कम कीमतें लागू होंगी। आमदन से जायद असासों के केस में जज की रुखसत के बायस इसहाक डार अदालत को सरेंडर ना कर सके। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार नैब रेफरेंस में जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी के बायस सरेंडर ना कर सके। इस मौके पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी एहतसाब अदालत पहुंचे, जहां IG इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें जज की रुखसत से मुतालिक आगाह किया, जिस पर राना सनाउल्लाह ने कहा, जब जज साहिब आएंगे हम भी उसी रोज आ जाएंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहतसाब अदालत से वापस चले गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि इसहाक डार का आना पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है। फवाद चौधरी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि जब एक मफरूर सीधा वतन वापस आकर आला ओहदों पर बराजमान हो जाए तो जज साहिबान जितनी मर्जी तकरीरें कर लें, इंसाफ का निज़ाम अवामी एतमाद कभी हासिल नहीं कर पाएगा। इसहाक डार की वापसी पर फॉरेन एजेंट, घड़ियों के सौदागर, आटा चीनी चोर का रोना बनता है। रोएं, चीखें या पीटें, इसहाक डार वतन वापस आ चुके हैं। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहा, इसहाक डार का वापस आना इमरान खान की फस्ताई शख्स के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है। वो किसी अदालत से सजा याफ्ता नहीं और जल्द सेनेटर का हल्फ उठाएंगे। नैब ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त की मुखालफत ना करने का फैसला कर लिया। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए लाहौर दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। नैब ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा करा दिया। नैब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा कर पा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मरियम नवाज का पासपोर्ट नैब को दरकार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज के वकील के पेश न होने पर इजहार बरहमी किया और मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने 72 रुकनी वफाकी काबीना के खिलाफ शेख रशीद की पटिशन पर बरहमी का इजहार करते हुए तंबीह की कि आइंदा ऐसी पटिशन लाई तो मिसाली जुर्माना आयद करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी बहुत हो चुकी, ऐसी पटिशन अदालत नहीं आनी चाहिए। पार्लियामेंट में मुंतखब नुमाइंदे हैं और वो फोरम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। इमरान खान का इत्तेहादी हूँ, उनके साथ रहूँगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का कहना है कि बेहतर होगा अगर सियासी मामलात में अदालतों को मुलव्विस ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर शेख रशीद ने कहा, जब कुछ नहीं निकलता
तो मुखालिफिन को लाल हवेली की छत याद आती है। मैं आज हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के पास अतर मिन्नल्लाह साहब के पास पेश हुआ था। पीछे हो जाने तादाद 92 से ज़्यादा है। उन्होंने फरमाया कि आप हमेना की सीटें और तकरीबन उन्होंने मुस्तरद ही कर दी। उन्होंने कहा कि आप तो नहीं आ रही पार्लियामेंट में क्यों नहीं? मैंने कहा जी खान साहब का फैसला है कि नहीं जाना है। PTI के 25 मई के लॉन्ग मार्च के दौरान दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी से मुतालिक मुकदमा इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़मानत में 13 अक्टूबर तक की तौसी कर दी। इमरान खान के वकील डॉक्टर बाबर अवान की जानिब से इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें कहा गया कि इमरान खान लाहौर में होने की वजह से पेश नहीं हो सकते। अभी आपको अपडेट करें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हमशीरा को सरकारी ज़मीन कोड़ियों के भाव अलॉट करने के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली हिना परवेज भट्ट ने जमा कराई। करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उस्मा खान को 5200 केनाल सरकारी अराज़ी सस्ते दामों दे दी गई है। इस खबर की मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी से। अरसलान साहब बताइएगा। तो बिल्कुल ये करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि ये 5200 कनाल सरकारी राजी जो है कौड़ियों के भाव अलॉट की जा रही है और नवाकोट के इलाके में सरकारी राजी की कीमत 70 करोड़ रुपए है। उस्मान बुज़दार ने इमरान खान के कहने पर 70 करोड़ की राजी सिर्फ 13 करोड़ में उस्मा खान और इनके शौहर के नाम मुंतकिल कर दी। ये मतन है करारदाद का, जिसमें कहा गया कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। इमरान खान और उस्मान बुज़दार के इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का नोटिस दिया जाए और चेयरमैन नैब से मुतालबा किया है कि इस अराजी की जो 50 करोड़ की मालियत की है उसका कुर्बुत का केस फौरी तौर पर जो है वो नैब उसको केस को अपना जो है उसको देखे और उसमें जो भी मुल्ज़िमान है उसको करार वाकई सजा दी जाए। इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि इस मामले की इंक्वायरी कर जो है वो अवाम के सामने रखी जाए ताकि जो इसमें मुलविस है उसके नाम सामने आ सकें और अवाम खुद फैसला करें कि उनको क्या सजा दी जा सकती है। जी, इमरान खान की हमशीरा के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई। अरसलान रफ़ीक भट्टी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल को हिरासती कैंप से तशबीह देते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। अडियाला जेल रावलपिंडी में कैदियों पर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक के खिलाफ कैदी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कैदी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात बादी नज़र में बेबुनियाद नहीं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अडियाला जेल को कानून के मुताबिक चलाने के बजाय हिरासती कैंप बना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी इंसानी हुकूक कमीशन को अडियाला जेल में होने वाले इंसानी हुकूक की पामालियों की तहकीकात का हुक्म देते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। रुख करेंगे बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा 4 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है, जो बिना किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ज़िला मूसाखेल की 4 यूनियन काउंसिल की 30, ज़िला दुकी की 2 यूनियन काउंसिल के 12 वार्ड्स जबकि ज़िला मस्तूंग के 4 यूनियन काउंसिल के 22 वार्ड्स शामिल हैं। इसी तरह लोरालई के 1 यूनियन काउंसिल का 1 वार्ड शामिल है। इन वार्ड्स में 28 अगस्त को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात सैलाब के बाइस मुलतवी हो गए थे। तमाम हलकों में मजमूई तौर पर 67 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोयटा में दहशतगर्दी की हौलनाक वारदात। चमन के मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नासिर के तीनों बेटों को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। मुशीर दाखिला ज़िया लांगो ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। बलूचिस्तान में एक बार फिर बदअमनी सर उठाने लगी। कोयटा की रेलवे कॉलोनी में रात गए कार पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। दहशतगर्दों ने चमन के मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन के 3 बेटों को खाक को खून में नहला दिया, जिनकी शिनाख्त 18 साल सैदाल खान, 16 साल के जरियाल खान और 8 साल के जरंग खान के नाम से हुई। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू और IG पुलिस ने फायरिंग से 3 भाइयों के कत्ल के वाक़े का नोटिस ले लिया। दोनों ने DIG कोयटा से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुशीर दाखिला ने मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देने का हुक्म दे दिया और हिदायत की है कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए।
इस्लामाबाद सारा इनाम कत्ल केस तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मुलजिम शाहनवाज की निशानदही पर गैर कानूनी असलहा क्लाशनकोफ बरामद कर ली। शाहनवाज के खिलाफ थाना शहजाद टाउन में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने सारा इनाम का पर्स फार्म हाउस से बरामद कर लिया। मकतूला के पर्स से UAE दिरहम और अमरीकी डॉलर भी बरामद पुलिस ने कब्जे में ले लिए। पुलिस ने मकतूला के मुख्तलिफ बैंक कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, मकतूला की शर्ट भी बरामद कर ली। पुलिस ने मुलजिम के फार्म हाउस से मकतूला के पैसों से खरीदी गई मर्सिडीज कार भी बरामद कर ली है। मर्सिडीज गाड़ी की कीमत 28 लाख रुपए है। मकतूला का पासपोर्ट और मोबाइल फ़ोन ताहल पुलिस बरामद ना कर सकी। मुलजिम ने मुख्तलिफ औकात में मकतूला से बैरून मुल्क से रकम भी मंगवाई थी। रुख करेंगे पाराचनार का। पाराचनार में सेंट्रल कुरम के इलाके तिरीतंग में मकान की छत गिर गई। हादसे में घर में सोए खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 11 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने मलबे से लाशों और जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक अफराद में माँ और 2 बच्चे भी शामिल हैं। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आपको खबर दें, अमरीका ने पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए मज़ीद $10 मिलियन इमदाद का ऐलान कर दिया है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि मुश्किल लम्हे में हम पाकिस्तानियों के साथ हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 17 तैयारों में इमदाद भिजवाई जा चुकी है। अमरीका $55 करोड़ की इमदाद पहले ही फराहम कर चुका है। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए मज़ीद $10 बिलियन दिए जाएंगे। वाशिंगटन में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि यह पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल लम्हा है। पाकिस्तान में आए सैलाब से जल्दी ना निपटा गया तो इसके तवील असरात होंगे। And as you've heard, the statistic about the expected mothers I had not heard, that's in and of itself tells you all that you need to know. But the fact is, 1/3 of the country remains underwater after the historic and catastrophic storms. About 33 million people are affected. Farmers whose entire harvests have been literally submerged. Families whose homes have been washed away. Children whose schools have been ravaged. That has an immediate impact, but unless we're able together to deal with the challenge, it will have a long-term impact as well. So we have a sense of urgency, but we also have a sense of determination. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सिफारतकारी की वापसी हो गई है। जब भी हम मिलकर काम करते हैं तो मज़बूत नताइज बरामद होते हैं। सैलाब में $60 मिलियन अमरीकी डॉलर इमदाद के शुक्रगुजार हैं। Opportunity, this crisis in Pakistan is that we must build back better, greener, more climate resilient black homes. This is the opportunity, this is the challenge for us to be able to act. And we're incredibly grateful to the US government for their initial $1 million, and $33 million, and $55 million in today after your announcement of the $10 million we've reached, the $60 million mark. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। इलेक्ट्रिक के सताए कराची के शहरियों का पारा हाई हो गया। लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम हब रिवर रोड पर सड़कों पर निकल आए हैं। बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरीन ने सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी है। तफसीलात सौलत जाफरी से जानते हैं। जी सौलत, बताइएगा मुजाहिरीन का क्या कहना है? अवाम हब रिवर रोड पर निकल आए हैं। शदीद एहतजाज किया जा रहा है। ट्रैफिक सड़क बंद कर दी गई है। बल्कि टाउन की PMC के इलेक्ट्रिक में बिल की अदायगी पर कार दी थी, जिसके बाद मुजाहिरीन सड़कों पर आए हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि इलाके की बिजली बहाल होने पर ही धरना खत्म करेंगे। कराची हुक्काम अदायगी के बगैर बिजली फराहम करने से इनकार था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी अपडेट करने के लिए। मुल्क भर में डेंगू के वार मुसलसल जारी हैं। सबसे ज़्यादा 330 मरीज कराची में रिकॉर्ड किए गए। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर 192 नए मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर है। मुल्क भर में डेंगू की सूरत हाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मुल्क भर में काले सफेद मच्छर के वार जारी हैं। डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद मुल्क भर में बढ़ने लगी। सबसे ज्यादा 330 नए मरीज कराची में सामने आए, जहां मूली मरज में मुब्तला अफराद की तादाद 4991 हो गई है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक डेंगू अब तक कराची में 32 अफराद की जान ले चुका है। पंजाब में भी डेंगू के वार तेज तर हो गए और सिर्फ लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 192 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में डेंगू के 373 मरीज रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी से 101 जबकि गुजरांवाला से 22 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल के दौरान पंजाब भर में डेंगू के 5413 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मोहलिक मच्छर के काटने से एक ही रोज में 81 अफराद मुतासिर हुए। DHO इस्लामाबाद के मुताबिक शहर में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 2072 हो गई है। शहरी इलाकों में डेंगू के 41 और देही इलाकों में 40 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 304 मरीज जेरे इलाज है। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। लाहौर में डेंगू के डंक बढ़ने लगे। सूबाई दारुल हुकूमत में मोहलिक डेंगू की नई किस्म का इंकशाफ हुआ है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस खतरनाक मरज में मुब्तला शख्स के नाक, कान और मुंह से खून जारी हो जाता है और मरीज की तबीयत बिगड़ जाती है। गुज़िश्ता बरस की निस्बत नई किस्म का ये डेंगू मच्छर इंतहाई खतरनाक है, जिस पर तमाम अस्पतालों में इंतजाम तेज करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। तिब्बी माहिरीन ने मशवरा दिया कि डेंगू की अलामात जाहिर होने पर फौरी तौर पर टेस्ट करवाया जाए। और अब कुछ बात करेंगे गैस लोड शेडिंग के हवाले से। बिजली के बिलों से परेशान लाहौर वाले एक नई मुश्किल में गिरफ्तार हो गए। गुलबर्ग टाउन में गैस प्रेशर में कमी से इलाका मकीन परेशान है। शहरी महंगे दामों में LPG सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं, जो इस वक्त मुतासरा इलाके में एक घर में ही मौजूद हैं। वहीद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, मौसम के तब्दील होते ही हमने देखा कि शहर लाहौर में गैस का ना आना जो है एक बार फिर से मामूल बनता चला जा रहा है। और हम इस वक्त गुलबर्ग 3 के इलाका में मौजूद हैं। यहाँ पर गैस जो है बताया जा रहा है कई सालों से नहीं आती। अगर आती भी है तो इतनी आती है कि उस पर कुछ बनाया नहीं जा सकता। तो ये हम एक घर में मौजूद हैं, ख़वातीन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जब गैस नहीं आती तो गुजारा किस तरह से करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा कि गैस कभी कभार आ जाती है कि आप कुछ बना लें? नहीं, कभी कभार आती भी है, मगर ऐसे जैसे मोमबत्ती जल रही है, कुछ बन नहीं सकता उस पर। तो साथ साथ ये बता दें, बिल तो पूरे आ रहे होंगे? बिल पूरे आ रहे हैं। अगर ना हो तो हम सिलेंडर यूज़ करते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जब गैस नहीं आती तो फिर आप LPG का इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ जी। जी बिल्कुल, ये मजमूई सूरत हाल है। इनका कहना है कि जब गैस नहीं आती ये LPG का इस्तेमाल करते हैं। कैमरामैन अगर आपको दिखाया, ये सिलेंडर है वो, कि इसको इस्तेमाल करते हैं जो खासा महंगा पड़ता है। तो इनका यही कहना है कि जब बिल पूरे आते हैं कम से कम गैस की फरहमी को भी यकीनी बनाया जाए, क्योंकि गैस जो है हर घर की एक बुनियादी ज़रूरत है। इनका ये कहना है कि गैस के बिल अगर पूरे आ रहे हैं तो इसकी फरहमी को भी यकीनी बनाया जाए, ताकि घर में गैस आए और खाने पीने में और खाना बनाने में ख़वातीन को आसानी हो। जी रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रोटी के सरकारी निर्खनामे जारी कर दिए गए। 200 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपये और 300 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपये मुकर्रर की गई है। इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी निर्खनामा जारी करने के बावजूद शहर में रोटी 50 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैसान खान से। जी फैसान, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कोयटा शहर में आटे की किल्लत के बाइस जो है रोटी की कीमतों में जो है नान भाइयों ने इजाफा कर दिया था, जिसके बाद जो है शहरी ने मुतालबा किया था इंतजामिया से कि सरकारी रेट जो है वो जारी किया जाए। इंतजामिया की जानिब से जो रोटी है उसका सरकारी रेट जारी कर दिया गया। इंतजामिया के अलामे के मुताबिक जो 200 ग्राम रोटी है उसकी कीमत 20 रुपये और जो 300 ग्राम रोटी है उसकी कीमत 30 रुपये जो है वो मुकर्रर की गई है। लेकिन इसके बावजूद ताहाल कोयटा शहर के जो बेशतर तंदूर है वहाँ पर जो रोटी है वो पुरानी कीमतों में ही फरोख्त की जा रही है। इंतशहरी जो उनको यही कहना है कि इंतजामिया ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन ताहाल जो हम दामन नहीं करा सके। मस्जिद शहरी हमारे साथ है, मस्जिद इनसे भी बात करते हैं। जैसा क्या कहेंगे, इंतजामिया ने ऐलान तो किया, लेकिन हमारा ये ख्वाहिश है इधर आटा सस्ता करो। ये सारे गरीब लोग बलूचिस्तान में न काम है न रोजगार है। इंतजामिया से हमारा ख्वाहिश है ये रेट सस्ता करो। जी हाँ बिल्कुल, आप इस तरह इनका कहना है कि इंतजामिया ने ऐलान किया उसको सस्ता भी कराया। जिस हवाले से नान भाइयों से भी हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि ताहाल उन्हें जो सरकारी रेट है वो मौसूल नहीं हुआ है। जब तक सरकारी रेट उन्हें मौसूल नहीं हो जाता तब तक जो है पुरानी कीमतों पे ही जो है वो रोटी फरोख्त करेंगे। जी बिजली की लोड शेडिंग से जान छूटी नहीं थी कि पेशावर में गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई, जिसने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ पेशावर मोहम्मद सरमद से। सरमद, बताइए।
जी बिल्कुल, पेशावर में गैस का मसला हल ना किया जा सका, बदतरीन गैस की लोड शेडिंग जारी है जिसने आम लोगों की मुश्किलात इस वक्त बढ़ाई हुई है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहेंगे। गैस की लोड शेडिंग की जा रही है, कितना मुतासिर हुआ है आम बंदा? जी अस्सलाम वालेकुम। इससे जी हमारा बहुत कारोबार मुतासर हुआ है। गैस की वजह से हमें बहुत परेशानी है। गैस तो है नहीं, मीटर बड़े बड़े लगे हुए हैं, बेलुट्टी ज़्यादा आ रहे हैं, लिहाजा हम लकड़ी ला रहे हैं, लकड़ी से काम चला रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। बिजली है, बिजली की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, उसके अलग मसला है, गाहक अलग मुतासर हो रहा है, कारोबार है नहीं, और गैस के बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है गैस की। बिल्कुल जी, लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग हो रही है। न सिर्फ पेशावर बल्कि जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर भी गैस की बदतरीन लोड शेडिंग से आम लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, पेशावर में सरकारी स्कूल की नवी जमात की तालिबात पेशावर बोर्ड के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रही हैं। पेशावर तालीमी बोर्ड के नवी जमात के इम्तिहानी नताइज के मुताबिक 87,000 तलबा में से 49,000 पास हुए, जबकि 38,000 को फेल कर दिया गया है। तालिबात का कहना है कि पेशावर बोर्ड का नतीजा आने पर हमें मायूसी हुई। तालिबात बोर्ड इंतजामिया से अपने हलशुदा पर्चों की रीचेकिंग का मुतालबा कर रही हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं पेशावर में अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहना है तालिबात का? जी बिल्कुल, पेशावर बोर्ड की नवी जमात की इम्तिहानात के खिलाफ जो नताइज आए हैं उसके खिलाफ तलबा सड़कों पर निकल आए हैं। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के जो तलबा है वो एहतजाज कर रहे हैं। जो मुजाहिरीन है उनका कहना है कि पेशावर बोर्ड की नवी जमात के 87,000 तलबा में से 38,000 जो तलबा है उनको फेल कराया गया है, और जो मुजाहिरीन है उनका कहना है कि सिर्फ जो सरकारी स्कूल की तलबा है इनको फेल कराया गया है, जबकि प्राइवेट स्कूल की तमाम तलबा जो है वो पास हुई है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि उनके पेपर्स की दोबारा चेकिंग कराई जाए या ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें, अभी बताएं बल्दिया उस्मा कराची ने यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक जलसे और जुलूस की गुज़रगाहों पर तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन करने की हिदायत जारी कर दी। हिदायत बल्दिया उस्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर लैंड महकमा सदाद तजावुज़ात इमरान अहमद राजपूत की जानिब से जारी की गई। इमरान अहमद राजपूत का कहना था कि रबीउल अव्वल में तजावुज़ात के हवाले से कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीनियर डायरेक्टर लैंड बल्दिया उस्मा कराची इमरान अहमद राजपूत की ज़ेर सदारत महकमा सदाद तजावुज़ात के डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और इलाका इंचार्जेस का अहम इजलास हुआ। इजलास में रबीउल अव्वल के हवाले से कराची के तमाम डिवीज़न में निकाले जाने वाले जुलूस की गुज़रगाहों पर तजावुज़ात के खात्मे पर गौर किया गया। इमरान अहमद राजपूत ने अफसरान को हिदायत की कि माह रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में मुनाक़िदा जलसे और जुलूसों के अतराफ और गुज़रगाहों, सड़कों और फुटपाथों पर तजावुज़ात को फौरी हटाया जाए और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जाए।